नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके स्टडी चैनल फर्स्ट क्लास एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिकों में से एक विश्व की नदियां हम देखने वाले हैं। आपने देखा होगा इसमें एग्जाम से इससे एक नए क्वेश्चन सीधे पूछा ही जाता है। दोस्तों, हम इसमें कॉन्टिनेंटल वाइज इसमें देखने वाले हैं। सारे महाद्वीपों की एक एक करके हम नदियाँ देखेंगे, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट नदियाँ आपके एशिया और यूरोप से आती है। चलिए दोस्तों, बगैर देरी करके हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं एशिया महाद्वीप की प्रमुख नदियाँ। तो सबसे पहले नदी आती है हमारे इसमें यांग तीसी नदी। यह एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है और यह तिब्बत के पठार से निकलती है और बहती हुई कहाँ गिरती है, तो यह चीन सागर में गिर जाती है। दोस्तों, हम इसमें यह नदी कहाँ से निकलती है और किस सागर में गिरती है और उसकी लंबाई, हम यहाँ सारी जानकारी आपके लिए लेके आए हैं। इसकी कुल लंबाई की बात करूँ तो कितनी है, 6300 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई हो जाती है। इस नदी को कहाँ पर क्या कहा जाता है, तो इस नदी को यांग तीसी क्यांग, चांग यांग और यांग तीसी भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और यह चीन की सबसे महत्वपूर्ण नदी भी हो जाती है। चलिए, अगली नदी है हमारी हवांगो नदी। यह नदी एशिया की दूसरी सबसे लंबी नदी हो जाती है और इसका जो उद्गम स्थल है वहाँ क्या है, तो कुनलुन पर्वत जो होता है वहाँ से इसका उद्गम स्थल माना जाता है। इसे पीली नदी के नाम से भी हम जानते हैं। इस नदी में अत्यधिक बाढ़ आने के कारण इसे चीन का शोक भी कहा जाता है। यह सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो जो चीन का शोक है वह किस नदी को कहा जाता है, वह हवांगो नदी को कहा जाता है। किसको, हवांगो नदी को ही हम चीन का शोक कहते हैं, यह आपको याद रखना है। विश्व की सर्वाधिक विश्वघाती नदी भी इसको कहा जाता है। विश्वघाती से मतलब होता है कि सबसे ज़्यादा कहीं पे जो खतरा होता है या कभी बाढ़ आने की संभावना है, तो वहाँ कौन सी नदी है, वह है हवांगो नदी। इसकी लंबाई कितनी है, तो 5464 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाती है और यह लंबाई के आधार पर विश्व की 7वीं सबसे बड़ी नदी भी कहलाती है। यदि हम लंबाई के आधार पर देखें तो सबसे बड़ी मतलब सबसे लंबी में से तो विश्व की यह 7वीं लंबी हो जाती है। सबसे लंबी नदी की बात करें तो वहाँ कौन सी नदी है, हमारी नील नदी, अमेजन नील यह नदी होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट है हमारा सिंधु नदी। एशिया की है, सिंधु नदी है। यह पाकिस्तान में बहने वाली प्रमुख नदी है। कहाँ की है, यह पाकिस्तान में बहने वाली प्रमुख नदी है। लेकिन यह निकलती कहाँ से है, तो यह मानसरोवर से निकलकर अरब सागर में गिर जाती है। इसकी कुल लंबाई की बात करूँ तो 3180 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई हो जाती है। अरब सागर में गिरने से पहले इसमें कौन कौन सी नदी मिलती है, तो झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज आकर इसमें मिल जाती है, जो पंजाब की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से भी कहलाती है। यह पाकिस्तान की सबसे बड़ी नदी हो जाती है, कौन सी, सिंधु नदी। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको यह समझ में आई होगी। चलिए अगली है गंगा नदी। गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनाद से हुआ है। कहाँ पर हुआ है, उत्तराखंड में गोमुख के निकट जो गंगोत्री हिमनाद है वहां से इसका उद्गम स्थल माना जाता है। यहाँ भागीरथी के नाम से जानी जाती है। उत्तराखंड में किस नाम से इसको जानते हैं, हम भागीरथी के नाम से इसको जानते हैं। इसी क्षेत्र में बहने वाली अलकनंदा एक पूर्ववर्ती नदी है जो हिमालय को काटकर एक सक्रिय काज का निर्माण करती है और देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिल जाती है और यहीं से इसकी संयुक्त धारा को गंगा के नाम से हम जान लेते हैं। जो अलकनंदा और भागीरथी है, या दोनों का जो मिलन होता है या इसका जो जो मतलब मिलन पॉइंट है, ज्वाइंट पॉइंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, हम इसको गंगा नदी के नाम से ही जानते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। इसकी लंबाई की बात करूँ तो 2510 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाती है और यह कहाँ पर गिरती है, तो यह नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। भारत की अधिकतर नदियाँ कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सिर्फ 2 नदी है, कौन कौन सी है, वह है एक ताप्ती और एक है नर्मदा। कौन सी है दोस्तों, ताप्ती है और नर्मदा है, जो हमारे अरब सागर में गिरती है। बाकी सारी की सारी जो नदियाँ कहाँ गिरती है, हमारी बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरती है। चलिए आगे चलते हैं, अगली नदी की बात करता हूँ मैं आपसे। तो अगली नदी है आमूर नदी। कौन सी दोस्तों, आमूर नदी। यह रूस में बहती है। कहाँ पर बहती है, यह रूस में बहती है। आमूर नदी रूस चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, इसलिए यह सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है कि रूस और चीन की सीमा पर कौन सी नदी स्थित है, तो वह कौन सी है, हमारी आमूर नदी है। ठीक है, चलिए अगला है। यह नदी उत्तर की ओर बहती है और इसकी कुल लंबाई 4444 किलोमीटर मानी गई है और यह विश्व की 10वीं सबसे लंबी नदी भी होती है। रूस और चीन के बीच 17वीं और 20वीं सदी तक झड़प पर आमू नदी एक मुख्य भूमिका के आधार पर रही है। इनका जो
जो झड़प हुई इनके बीच में या युद्ध हुए वो किस नदी को लेकर हुए हैं? आमू नदी के लेकर हुए हैं। ठीक है, चलिए अगली है साल्विन नदी। यह नदी तिब्बत के पठार से निकलती है और अंडमान सागर में गिर जाती है। यह म्यांमार की सबसे बड़ी नदी है और म्यांमार की जीवन रेखा इरावती नदी भी इसको हम कहते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इरावती जो नदी है इसका दूसरा नाम क्या है, तो क्या है इसका नाम? साल्विन नदी इसका नाम हो जाता है। चलिए अगला है हमारा, अगली नदी हमारी माही नदी। कौन सी है दोस्तों? माही नदी। इसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के धार जिले के पास विंध्याचल पर्वत से होता है और यह नदी बहती हुई खंपात की खाड़ी में गिरती है। कहाँ पर गिरती है दोस्तों? खंपात की खाड़ी में। इसकी कुल लंबाई 883 किलोमीटर है। यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट नदी हो सकती है कि यहाँ कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? ऐसे 2 बार काटती है। एक बार ये हो गया, एक बार ये हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। ऐसे यही से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी जाती है? तो वह जाती है कांगो नदी। कौन सी दोस्तों? कांगो नदी। मकर रेखा को काटने वाली यह जाती है लिम्पोपो नदी। यह दोनों कहाँ पर है? अफ्रीका में है। और कर्क रेखा को काटने वाली हमने अभी डिस्कस किया, माही नदी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगली हमारी मेकोंग नदी। कौन सी है? हमारी मेकोंग नदी। यह नदी तिब्बत के पठार से निकलती है जो म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड, चीन, वियतनाम में बहती हुई चीन सागर में गिर जाती है और इसकी कुल लंबाई कितनी हो जाती है? 4350 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई हो जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आई होप आपको यह समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी। दोस्तों आपको हमारी चीज़ें समझ में आती है, हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए ब्रह्मपुत्र नदी की बात करूँ तो यह तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी कुल लंबाई की बात करूँ तो 2900 किलोमीटर की कुल लंबाई हो जाती है। इसे अलग अलग जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है। बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है और पद्म गंगा से संगम के बाद इसे मेघना के नाम से जानते हैं। इसे अरुणाचल प्रदेश में यांग, असम में दियांग और चीन में यरलुंग, जेबांग, जियांग तथा तिब्बत में सांगपो के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगली है हमारी मानस नदी। यह भूटान की सबसे बड़ी नदी हो जाती है और कर्णाली नदी यह नेपाल की सबसे बड़ी नदी हो जाती है और महाबली नदी यह श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है और हेमनाद नदी यह अफगानिस्तान की सबसे बड़ी नदी हो जाती है। यह कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ है जो आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट महाद्वीप हम लेते हैं। कौन सा है नेक्स्ट? हमारा यूरोप। यहाँ 2 ही महाद्वीप सबसे इंपॉर्टेंट है जिनमें सबसे ज़्यादा नदियाँ हैं और महत्वपूर्ण नदियों भी इसी में है। कौन कौन से? एशिया और यूरोप। हमने एशिया पूरा कवर कर लिया है। अगला है हमारा यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप में सबसे पहले हमारी वोल्गा नदी। कौन सी दोस्तों? वोल्गा नदी यह यूरोप की सबसे बड़ी नदी है। इसकी कुल लंबाई की बात करूँ तो 3530 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई होती है। यह वल्दाई पहाड़ से निकलती है और कैस्पियन सागर में जाकर गिर जाती है। ठीक है, चलिए अगली हमारी डैन्यूब नदी। यह यूरोप की सबसे बड़ी नदी है। यह जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकल कर काला सागर में गिर जाती है। इसकी कुल लंबाई की बात करूँ तो 2872 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई हो जाती है किसकी? डैन्यूब नदी की। ठीक है दोस्तों, चलिए अगली है हमारी नीपर नदी। यह रूस में बहती हुई काला सागर में गिर जाती है। कहाँ पर बहती है? रूस में बहती हुई काला सागर के अंदर गिर जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगली है हमारी टाइबर नदी। कौन सी हमारी अगली? टाइबर नदी। यह इटली में बहने वाली प्रमुख नदी है और इसी नदी के किनारे इटली की राजधानी रोम शहर बसा हुआ है। कौन सा शहर बसा हुआ है इसी नदी के किनारे? रोम शहर इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, टाइबर नदी के किनारे। अगली हमारी टेम्स नदी। इंग्लैंड की राजधानी लंदन इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। दोस्तों एक वीडियो हम लेके आएंगे जिसमें कौन से शहर किस नदी के बारे में बसे हुए हैं। यहाँ भी क्वेश्चन बनता है कि आपसे सिर्फ पूछ ले कि इटली की राजधानी रोम शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आपको ऑप्शन रहेगा टाइबर नदी, टेम्स नदी, माही नदी या वोल्गा नदी। तो वो किस नदी के किनारे होगा? तो वह होगा टाइबर नदी के किनारे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हमारा टेम्स नदी के बारे में बात कर रहे हैं हम। इंग्लैंड की राजधानी इसी नदी के किनारे बसा हुआ है या इसे लंदन की गंगा भी हम कहते हैं। या सेवन स्प्रिंग से निकलकर इंग्लिश चैनल में डूब जाती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो कुल लंबाई हो जाती है। ठीक है, चलिए अगले है हमारा राइन नदी। कौन सी दोस्तों? राइन नदी। यह नदी यूरोप की सबसे व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन मार्ग बनाती है। मतलब सबसे व्यस्त नदी कौन सी है? हमारी राइन नदी हो जाती है। कहाँ की? यूरोप की। इस नदी में रॉटरडम बंदरगाह स्थित है। इस नदी को ही यूरोप की जीवन रेखा व कोयला नदी भी हम कहते हैं। यह अल्पास पर्वत के रिफ्ट वैली से निकलकर उत्तरी सागर में मिल जाती है।
इसकी कुल लंबाई 1233 किलोमीटर हो जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे है पो नदी। यह इटली में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी है और इसे इटली की गंगा भी हम कहते हैं। अगली है हमारी डॉन नदी। यह रूस में बहती है और एवोस सागर में जाकर समा जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। और अगला महाद्वीप हमारा अफ्रीका महाद्वीप। यह सबसे इम्पॉर्टेंट नदी इसी में है जो आपके लिए प्रमुख हो सकती है। या अफ्रीका महाद्वीप के साथ साथ विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? हमारी नील नदी है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट नदी यही है, कौन सी है? वह है नील नदी। अब इसके बारे में बात करते हैं पहले नील नदी के बारे में। इसकी कुल लंबाई के बारे में बात करें तो 6690 किलोमीटर की कुल लंबाई हो जाती है। नील नदी को ही मिस्र का वरदान भी कहते हैं। नील नदी श्वेत नील और ब्लू नील से मिलकर बनी हुई है। श्वेत नील विक्टोरिया झील और ब्लू नील इथोपिया के ताना झील से निकलती है। यह दोनों सूडान की राजधानी के पास आकर मिलने के बाद नील नदी कहलाती है और भूमध्य सागर में जाकर मिल जाती है। नील नदी कहाँ मिलती है? तो भूमध्य सागर में जाकर मिल जाती है। यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक हो जाता है। अगली है कांगो या जायरा नदी। यह अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है तथा भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। किसको? भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी? हमारी कांगो नदी। कांगो नदी दुनिया की सबसे गहरी नदी है। कौन सी है? कांगो नदी दुनिया की सबसे गहरी नदियों में से एक है। चलिए अगला है हमारा लिम्पोपो नदी। कौन सी है? लिम्पोपो नदी। यहाँ भी अफ्रीका में पाई जाती है और यहाँ कहाँ से निकलती है? अफ्रीका की सीमा से निकलकर हिंद महासागर में गिर जाती है और यहाँ मकर रेखा को 2 बार काटती है। अगला है हमारा नाइजर नदी। इसे तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि जो ताड़ के वृक्ष है या पाम के वृक्ष है नाइजर नदी के किनारे ही पाए जाते हैं। यह पश्चिमी अफ्रीका से निकलकर गिनी की खाड़ी में गिरती है। कहाँ पर गिरती है? यहाँ गिनी की खाड़ी में गिरती है। अगली है हमारी जाम्बिया नदी। कौन सी दोस्तों? जाम्बिया नदी। यहाँ पश्चिमी जाम्बिया से निकलकर हिंद महासागर में गिरती है और इस नदी का करीबा बांध और विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। इस पर कौन कौन से? करीबा बांध और विक्टोरिया जलप्रपात, जो कि अफ्रीका में सबसे ज्यादा जल विद्युत उत्पादन करते हैं। कौन कौन से? करीबा बांध और विक्टोरिया बांध। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अगला महाद्वीप हमारा यूरोप महाद्वीप। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण नदी और एक ही नदी है यहाँ पर। कौन सी है? मर्रे एंड डार्लिंग नदी। कौन सी है? मर्रे एंड डार्लिंग नदी। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की एक प्रमुख नदी है और मर्रे नदी कीशु यस्कू पर्वत से निकल जाती है और आगे जाकर डार्लिंग नदी इसी में मिलती है। मर्रे डार्लिंग बनकर यहाँ हिंद महासागर में गिर जाती है। मर्रे नदी की बात करूँ तो यहाँ 2500 इसकी कुल लंबाई है और डार्लिंग नदी की बात करूँ तो 1400 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट महाद्वीप हमारा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। इसमें कौन सी नदी आती है? तो सबसे पहले हमारी अमेजन नदी। कौन सी दोस्तों? अमेजन नदी। यह दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है और साथ ही यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी हो जाती है। इसकी कुल लंबाई की बात करूँ तो 6400 किलोमीटर है। यह जल के आयतन और चौड़ाई के आधार पर यह विश्व की सबसे बड़ी नदी हो जाती है। यह नदी एंडीज पर्वत से निकलती है और अटलांटिक महासागर में गिरती है। इस नदी का अपवाह तंत्र 70 लाख वर्ग किलोमीटर है और यह विश्व की सबसे बड़ी अपवाह तंत्र वाली नदी हो जाती है। पराना नदी। यह दक्षिण अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और यह नदी ब्राजीलियन उच्च भूमि से निकलती है और ब्राजील अर्जेंटीना से बहते हुए अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए हमारा अगला महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट नदी है मिसिसिपी या मिसौरी नदी। यह उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है और यहाँ मिसिसिपी और मिसौरी से मिलकर बनी हुई है। मिसिसिपी का उद्गम स्थल कौन सा है? जो स्टाक्का झील है वहाँ पर इसका उद्गम स्थल है और सेंट लुइस में ये मिसौरी नदी में जाकर मिल जाती है। अंत में मैक्सिको की खाड़ी में यहाँ दोनों गिर जाती है। इसकी कुल लंबाई 6240 किलोमीटर है और यह विश्व की सबसे बड़ी नदी तंत्र भी बनाती है। कौन सी? मिसिसिपी मिसौरी नदी। अगली हमारी सेंट लॉरेंस नदी। यह उत्तर अमेरिका की सबसे प्रमुख नदी में से एक है। यह ग्रेट लेक को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का कार्य करती है। यह नदी विश्व की सबसे व्यस्ततम आंतरिक जल मार्ग वाली नदी भी है। ठीक है, सबसे पहले मेकाजी नदी। यह कनाडा की सबसे लंबी नदी है। अगली है हडसन नदी। यह न्यूयॉर्क शहर इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी के किनारे? हडसन नदी के किनारे। अगली है रियो ग्रांडे नदी। यह नदी यूएसए और मेक्सिको के अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हुए मेक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे अगला देखते हैं हम विश्व की सबसे बड़ी नदियों का क्रम। सबसे पहले कौन सी नदी आती है? नील नदी। उसके बाद अमेजन नदी, फिर यांगसी नदी और फिर मिसिसिपी नदी का नंबर आता है। इसके बाद कौन सा आता है? तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि सबसे लंबी 5वीं नदी कौन सी है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको यह सारी चीज़ें समझ में आई होगी। आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।